अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन बायोलॉजी लर्निंग। हम स्टडी कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 3। हमने लास्ट टॉपिक में जो स्टडी किया था वो हमारे पास था हिस्ट्री ऑफ द 5 किंगडम सिस्टम, उसको किसने बनाया। और उसके अलावा आज जो हमारा टॉपिक है वो है 5 किंगडम सिस्टम। हम 5 किंगडम सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे कि 5 किंगडम सिस्टम क्या है। आपकी टेक्स्ट बुक की बात की जाए तो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 37 है। 37 पे द 5 किंगडम सिस्टम लिखा हुआ है। हमने उससे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री पढ़ ली थी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5 किंगडम सिस्टम, जिसमें किंगडम मोनरा हमने डिस्क्राइब कर लिया था और किंगडम प्रोटिस्टा से हमने स्टार्ट करना है। किंगडम मोनरा के बारे में थोड़ा सा फिर आपको बता देता हूँ कि इसमें ऐसे जानदार शामिल हैं जो कि प्रोकैरियोट होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और इसके अलावा कुछ क्लोनिंग फार्म में रहते हैं, कुछ चेन की फार्म में रहते हैं, और ये इनमें क्लोरोफिल होता भी है और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इसमें जो है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड किंगडम है जिसको हम कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, इसमें शामिल हैं यूकैरियोटिक यूकैरियोट सेल वाले जानदार, यूनिसेलुलर एक सेल वाले, सिंपल मल्टीसेलुलर वाले होते हैं जानदार। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ प्रोटिस्ट, इसमें 3 टाइप के प्रोटिस्ट दिए गए हैं। फर्स्ट वाले हमारे पास है एलजी। एलजी क्या होती है? यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल भी हो सकती है, सिंपल मल्टीसेलुलर होती है। तीनों फॉर्म में ये मौजूद होती है। दे रिजेंबल का मतलब मिलना, ये मिलती है प्लांट सेल से क्योंकि इसमें सेल वॉल है और क्लोरोफिल है। सेल वॉल और क्लोरोफिल की मौजूदगी शो करती है कि ये प्लांट से मिलते हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर मीन्स मल्टीसेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब क्या है वो बताना चाह रहा है। डैट दे डोंट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गेन्स, क्योंकि इनमें सेक्स ऑर्गेन्स नहीं होते। एंड डोंट फॉर्म एम्ब्रियो, और इनमें एम्ब्रियो भी नहीं बनता। एक तो इनमें सेक्स ऑर्गेन्स नहीं होते और दूसरा इसमें एम्ब्रियो नहीं बनता। एम्ब्रियो और सेक्स ऑर्गेन्स ना होने की वजह से इसको सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जा सकता है लाइफ साइकिल में। ये हमारे पास आ गई एलजी। सेकंड हमारे पास है प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस क्या होते हैं? प्रोटोजोआंस रिजेंबल एनिमल, ये एनिमल से मिलते हैं। पहले आपने पढ़ा कि प्लांट से कौन से मिलते हैं, अब आप पढ़ने जा रहे हो एनिमल से कौन कौन से मिलते हैं। तो कहते हैं रिजेंबल एनिमल, ये एनिमल से मिलते हैं हु सेल्स लैक क्लोरोफिल, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता और ना ही सेल वॉल होती है। क्लोरोफिल ना होने की और सेल वॉल ना होने की वजह से इनको एनिमल से मिलाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फंगस लाइक, इसमें फंजाई की तरह के प्रोटिस्ट भी हैं, यानी कि जो फंगस से मिलते हैं। ठीक है, तो तीनों टाइप के प्रोटिस्टा इसमें मौजूद है, यानी कि छोटे छोटे जानवर मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास एलजी है जो प्लांट से मिलती है, प्रोटोजोआंस जो एनिमल से मिलता है, और फंगस लाइक प्रोटिस्ट मौजूद है इसमें। हमारे पास तीसरा जो किंगडम है उसको हम कहते हैं किंगडम फंजाई। अब हम फंगस यानी कि फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। इट इंक्लूड यूकैरियोटिक, इसमें यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर और हेटेरोट्रोफिक शामिल है, यानी कि यूकैरियोट्स भी हैं, मल्टीसेलुलर भी हैं और हेटेरोट्रोफ्स। हेटेरो जो अपना खाना खुद तैयार नहीं करते बल्कि बना बनाया खाना इस्तेमाल करते हैं। आर अब्जॉर्प्टिव, लेकिन ये इनका खाना हासिल करने का तरीका अब्जॉर्प्टिव होता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। इन दियर सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, ये अपना डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं खाने के ऊपर आके और उसको अब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को, और इस तरह वो सारा खाना डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये इनका तरीकाकार होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है किंगडम प्लांटी। प्लांटी में सारे के सारे प्लांट्स हैं, तो वो कह रहे हैं कि यूकैरियोटिक होते हैं क्योंकि प्लांट का सेल यूकैरियोटिक है। मल्टीसेलुलर भी होते हैं, हमें आँख से नजर आते हैं। ऑटोट्रोफ्स होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। प्लांट आर ऑटोट्रोफिक इन न्यूट्रिशन मोड, ये ऑटोट्रोफ होते हैं। मेकिंग देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, अपना खाना खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। दे हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, इनके पास सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं। एंड फॉर्म एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो भी बनाते हैं अपनी लाइफ में, जैसे मोसिस, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट इंक्लूड इन दिस किंगडम, इस किंगडम में ये सारे शामिल हैं। अच्छा, अब ये है कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है बच्चों, ये तो आप चैप्टर नंबर 7 में आप डिटेल में पढ़ोगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। बस आप इतना समझ लो कि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड,
वाटर, लाइट और क्लोरोफिल, इन 4 चीज़ों की मौजूदगी में वो ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है, तो वो तैयार करते हैं। तो इसी अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और सेक्स ऑर्गन्स का मतलब कि ऐसे ऑर्गन जो सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं वो इनके पास मौजूद होते हैं, जैसे मेल और फीमेल। और एम्ब्रियो होता है कि जब ये बनता हुआ बेबी भी कह सकते हो आप इसको, कि जब ये जाइगोट के बाद फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होते हैं तो तब ये डेवलपमेंट में होते हैं। तो ये इनकी स्टेजेस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम एनिमेलिया। इट इंक्लूड यूक्रियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स। इसमें यूक्रियोटिक भी है और मल्टीसेलुलर भी है, यानी कि आंख से नज़र भी आते हैं। और दूसरा ये कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर होता है खर्च करने वाले, हम खाने को लेते हैं और हम उसको इंजेस्ट करते हैं, खा लेते हैं, खर्च करते हैं। एनिमल्स लिव मोस्टली इन इंजेस्टिंग फूड। ये आमतौर पर क्या करते हैं, खाने को इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्टिंग का मतलब होता है खाने को पकड़ना, मुंह में डालना और अंदर ले जाना, इसको हम कहते हैं इंजेस्टिंग। और ये खाने को डाइजेस्ट भी करते हैं। स्पेशलाइज्ड कैविटी जैसे स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें अपने खाने को डाइजेस्ट करते हैं। ये है स्पेशल कैविटीज। दे लैक सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होती। एंड शो मोमेंट, और ये मोमेंट शो करते हैं, जबकि प्लांट जो है वो मोमेंट शो नहीं कर सकता। अच्छा, अब आपने 5 किंगडम सिस्टम तो पढ़ लिए, क्या आपने यहाँ पे गौर किया? क्या गौर किया? देखें, जो नंबर 1 ग्रुप है जिसको हम मोनरा का नाम देते हैं, इसमें जस्ट प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जस्ट प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें है। बाकी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, इसमें प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि इसमें कौन से हैं? यूक्रियोटिक। यहाँ पे देखें, अब थर्ड में देखें तो यूक्रियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रोफ। नेक्स्ट देखें तो यूक्रियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रोफ। नेक्स्ट देखें एनिमेलिया में लास्ट में तो यूक्रियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 किंगडम सिस्टम है, इन सब में 4 में यूक्रियोटिक सेल्स मौजूद है, लेकिन एक में मोनरा जो कि फर्स्ट वाला है उसमें प्रोक्रियोटिक सेल्स जो है ना वो मौजूद है, या जानदार मौजूद है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। इसको आप अच्छे से रीड करें, कोई समझ ना आए तो आप मेरे से क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। अब यहाँ पे ये देखें, ये एक डायग्राम बनी हुई है। ये डायग्राम क्या शो कर रही है? ये डायग्राम ये शो कर रही है कि एक पेड़ का पेड़नुमा शक्ल बनी हुई है, जिसमें ये मोनरा है, फिर प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के बाद फिर फंजाई है, लेफ्ट साइड पे देखें तो प्लांट है, राइट साइड पे देखें तो एनिमल्स है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनके मुताबिक सबसे पहले जो दुनिया में आए थे वो मोनरान्स थे, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह थे, मोनरा ये आए थे। इन्होंने प्रोड्यूस किया प्रोटिस्टा को, और प्रोटिस्टा ने प्रोड्यूस किया फंजाई को, और प्रोटिस्टा ने ही प्रोड्यूस किया प्लांट को, और प्रोटिस्टा ने ही प्रोड्यूस किया एनिमल्स को। ये इनका मतलब है, ठीक है। लेकिन इनकी जो बेसिक है वो कौन है? वो ये है, मोनरा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन चारों के अनसेस्टर अबावजदार जो हैं वो ये हैं। ये सबसे पहले दुनिया में आए, इनसे फिर ये प्रोटिस्टा बने, और इन प्रोटिस्टा से फिर ये तीनों मार्जे वजूद में आए। ठीक है, मतलब प्रोक्रियोटिक सेल था पहले, फिर यूक्रियोटिक सेल आया, और यूक्रियोटिक सेल में फिर आगे फ़र्क आ चुके। तो ये जो है ये डायग्राम ये शो कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब एक और बात जो कि है, आपने 5 किंगडम सिस्टम तो पढ़ लिया, लेकिन आपने कहीं पे भी वायरस का नाम नहीं सुना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 5 किंगडम सिस्टम है इसमें वायरस नाम की कोई चीज़ नहीं है, यानी कि वायरस को क्लासीफाई नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया वायरस को क्लासीफाई, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे नीचे कि क्यों नहीं किया गया। ये बच्चों एक टेबल दिया गया है, और ये जो किंगडम 5 किंगडम सिस्टम है उसी की ये करैक्टरिस्टिक सारी मौजूद है यहाँ पे। तो आप अगर वहाँ से याद कर लोगे तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, ये देखिए यहाँ पे एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं स्टेटस ऑफ वायरसेस। वायरस का स्टेटस क्या है? वायरस तो आपने यहाँ पे 5 किंगडम सिस्टम में कहीं पे भी नहीं पढ़ा, ना मोनरा में, ना प्रोटिस्टा में, ना फंजाई, ना प्लांटी, ना एनिमेलिया में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, वाई वायरसेस आर नॉट प्लेस इनटू 5 किंगडम सिस्टम, कि वायरसेस को 5 किंगडम सिस्टम में क्यों नहीं रखा गया? इसका आंसर हम पढ़ेंगे। ये देखें, कह रहे हैं कि वायरसेस आर द बॉर्डर लाइन लिविंग और नॉन लिविंग। इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि ये बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन क्या है? मतलब आप एक लाइन लगा दो, उस लाइन के एक साइड पे लिविंग है, एक साइड पे नॉन लिविंग है, तो ये कभी कभी लिविंग शो करता है अपने आप को, कभी नॉन लिविंग शो करता है, इसलिए इसको बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग कहा जाता है।
ड्यू टू दियर क्रिस्टलाइन नेचर, अगर ये क्रिस्टल फॉर्म में होगा तो ये फिर नॉन लिविंग होगा। दे आर कंसिडर नॉन लिविंग, दे आर ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब क्या होता है कि सेल्स के बगैर स्ट्रक्चर, ये सेल से मिलके नहीं बने हुए, ए सेलुलर इसलिए कहा जाता है। डोंट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन येट शो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या इसको आप ब्रैकेट में कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, मतलब ए सेलुलर का मतलब भी यही है कि इनमें सेल की खासियत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। जैसे कि ये देखें, दे पोसेसिस डीएनए, इनके पास डीएनए होता है। वॉइसेस कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए, कहते हैं इनके पास या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा नॉर्मली इनके, और उसके ऊपर प्रोटीन कोट होगा। इसकी स्ट्रक्चर बच्चों आप डिटेल में नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो डीएनए आरएनए के ऊपर इनका प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। दे प्रोड्यूस ओनली लिविंग सेल्स, और ये जस्ट जिंदा सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर इनको जिंदा सेल्स ना मिले तो ये नॉन लिविंग क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं। वियर दे आर काज नंबर ऑफ डिजीज, और जब ये किसी लिविंग सेल्स में जाते हैं तो ये उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को हासिल कर लेते हैं और फिर नंबर ऑफ डिजीज पैदा करते हैं। दे आर नॉट कंसिडर और एज ऑर्गेनिज्म, इनको जानदार तस्वुर नहीं किया जाता है। एंड दस आर नॉट इंक्लूड फाइव किनर सिस्टम। जी, ये इसका आंसर है जो मैंने आपको अभी बताया कि वाई वॉइसेस आर नॉट प्लेस इनटू फाइव किनर सिस्टम। तो आप ये कह सकते हो दे आर नॉट कंसिडर एज ऑर्गेनिज्म। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसकी आंसर पॉइंट आउट कर सकते हो। तो इसलिए इनको पांच किनर सिस्टम में नहीं रखा गया। प्रोइंस और विरोइड्स, ये दो इसकी टाइप हैं, ये वॉइसेस की टाइप है, प्रोइंस और विरोइड्स। आल्सो ए सेलुलर पार्टिकल, ये भी ए सेलुलर पार्टिकल्स है, यानी कि सेल से मिलके नहीं बने हुए, और इसलिए इनको भी पांच किनर सिस्टम में नहीं रखा गया। तो ये बात आपको पता नहीं चाहिए कि पांच किनर सिस्टम में वॉइसेस को क्यों नहीं रखा गया, ठीक है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज़ तो रहेगी, वो ये ग्रीन बॉक्स है। ये ग्रीन बॉक्स जो है ना, इसमें आपके वहीं पे दिया गया है। अगर आप अपनी बुक को ओपन करें तो बुक को ओपन करके पेज नंबर 39 पे देखें, वहाँ पे जो ब्लू बॉक्स है वहाँ पे लिखा प्रोइंस और विरोइड्स के बारे में। कहता है कि प्रोइंस आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। एमसीक्यूज के लिए बच्चों, इसलिए इसको आप पॉइंट आउट कर लें। जो प्रोइंस है ये जस्ट प्रोटीन के बने हुए हैं, विरोइड्स जो हैं ये आरएनए के बने हैं, और कुछ वॉइसेस में ये दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन इनकी बात बता रहा है कि प्रोइंस प्रोटीन के बने हैं जस्ट और विरोइड्स आरएनए के बने हैं। बोथ दीज पार्टिकल काज इन्फेक्शन डिजीज इन सर्टेन प्लांट, और ये प्लांट में ख़ास बीमारियां पैदा करते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और हमारा जो अगला लेसन होगा वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होगा। आजकल के लिए इतना काफ़ी है, आप इसको ऊपर ही रीड करें, कोई क्वेश्चन हो तो पूछेगा। वो बच्चे जिन्होंने मेरा लेसन फर्स्ट टाइम सुना है और वो आगे भी मेरे लेसन पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि अगले स्टूडेंट्स जो है वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी बच्चों, तो अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।